पुष्पा टू द रूल फिल्म की रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे तो बने रहिए वीडियो पे। पुष्पा टू द रूल की कहानी तेलुगु सिनेमा के चर्चित किरदार पुष्पा राज की दुनिया में हमें एक बार फिर से ले जाती है, जहां लाल चंदन की तस्करी का खेल पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है। की शुरुआत पिछली कहानी से जुड़ती है, जहां पुष्पा ने अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन अब यह साम्राज्य कई दुश्मनों और चुनौतियों के बीच फंसा हुआ है। कहानी का शुरुआत पुष्पा के साम्राज्य के विस्तार से होता है। लाल चंदन की तस्करी में पुष्पा का दबदबा अभी भी कायम है, लेकिन अब वह सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं है, वह पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। दूसरी ओर कानून का शिकंजा और मजबूत हो गया है। एसपी भंवर सिंह शेखावत, जो पुष्पा के लिए एक बड़ी चुनौतियां बन चुके हैं, उसने शपथ ली है कि पुष्पा को घमंड और ताकत दोनों से नीचे गिराएंगे। शेखावत की योजना न केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित है, बल्कि वह पुष्पा के भरोसेमंद लोगों को तोड़ने और उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का कोशिश करता है। फिल्म में पुष्पा के चरित्र की गहराई को और अधिक विस्तार दिया गया है। उसकी बचपन की गरीबी और संघर्ष की झलक दिखाते हुए कहानी यह बताती है कि कैसे उसने इन चुनौतियों को पार किया और खुद को एक ताकतवर इंसान के रूप में स्थापित किया। पुष्पा की महत्वाकांक्षा उसे एक अजय योद्धा बना देती है, लेकिन इसके साथ ही वह भावनात्मक रूप से कमजोर भी है, खासकर जब बात उसके परिवार और उसके प्यार श्रीवल्ली की होती है। श्रीवल्ली की कहानी में इस बार कई ज्यादा पेचीदगियां जोड़ी गई है। वह पुष्पा के लिए प्रेरणा भी है और उसके सबसे बड़ी कमजोरी भी। शेखावत इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है और पुष्पा को मानसिक रूप से तोड़ने की रणनीति बनाती है। एक सीन में शेखावत और पुष्पा की आमने सामने की बातचीत होती है, जहां शेखावत पुष्पा को चुनौती देते हुए कहता है, तुम्हारी ताकत तो तुम्हारे अपनों में छुपी है और वहीं से मैं तुम्हें कमजोर करूंगा। पुष्पा अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब देता है, जब तक मेरा नाम पुष्पा है, हारना मेरे खून में नहीं। इस डायलॉग से पुष्पा की ताकत और उसकी अडिग सोच का पता चलता है। कहानी का मिड पॉइंट हाई वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस से भरा है, जहां पुष्पा और उसके सहयोगी पर हमला होता है। यह सीन न केवल एक्शन से भरपूर है, बल्कि इसमें पुष्पा की रणनीति, सोच और उसकी डीलरशिप को भी दिखाया गया है। उसके साथियों के बीच वफादारी और विश्वास की कहानी को भी यहाँ बेखूबी दर्शाया गया है। फिल्म के दूसरे हाफ में कहानी और जटिल हो जाती है, जहाँ पुष्पा को अंदरूनी दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। उसके सबसे करीबी साथी में से एक, जो लालच और सत्ता के लिए गद्दारी करता है, पुष्पा के साम्राज्य को खतरे में डाल देता है। यह ट्विस्ट कहानी में भावनात्मक तनाव, थ्रिल दोनों जोड़ता है। पुष्पा को अब एक साथ बाहरी और अंदरूनी दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। फिल्म का क्लाइमेक्स एक महाकाव्य टकराव में बदल जाता है, जहां पुष्पा और शेखावत के बीच अंतिम मुकाबला होता है। इस भिड़ंत में न केवल बंदूकों की लड़ाई होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक खेल भी चलाए जाते हैं। पुष्पा के लिए एक सिर्फ सत्ता बनाए रखने की नहीं, बल्कि अपने परिवार और आत्मसम्मान की रक्षा की लड़ाई बन जाती है। क्लाइमेक्स के दौरान एक मशहूर डायलॉग है, जो पुष्पा कहता है, जो जंगल का कानून नहीं समझता, वो जंगल का राजा नहीं बन सकता। यह लाइन पुष्पा के पूरे सफर को दर्शाती है। एक आदमी जो जंगल में अपनी नियम और अपनी पहचान बनाता है और अंत में विजय होता है। फिल्म का अंत पुष्पा के साम्राज्य के फिर से स्थापित होने और उसके दुश्मनों की हार के साथ होता है। लेकिन यह संकेत भी दिया जाता है कि शांति अस्थायी नहीं है और नई चुनौतियां कभी भी सामने आ सकती है। पुष्पा अपने लहजे में कहता है, यह सिर्फ शुरुआत है, जिससे यह पता चलता है कि अगले अध्याय का संभावना बनी है। पुष्पा टू द रूल की कहानी एक्शन, थ्रिल, ड्रामा और भावनात्मक क्षणों का सही मिश्रण है, जो दर्शकों को सीट से बांधने रखने का वादा करती है। यह फिल्म पुष्पा की शक्ति और उसके संघर्षों का एक गाथा है,
जिसमें उसके सफ़र के मुश्किलें और उसकी अडिग इच्छा शक्ति को दिखाया गया है। तो आपको पुष्पा टू द रूल फिल्म की कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे अपने चैनल पर। आप देख रहे हैं अजर न्यूज़। धन्यवाद।